इम्यूनिटी बूस्टर लेने से क्या सच में इम्यूनिटी बूस्ट होती है या फिर सिर्फ कंपनी वालों की मार्केटिंग बूस्ट होती है? इम्यूनिटी का मतलब क्या है? आइए समझते हैं। इम्यूनिटी कोई स्विच नहीं है जो बूस्टर लेने से ऑन हो जाए। यह एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें सेल्स, प्रोटीन्स और ऑर्गन का एक नेटवर्क रहता है। और इंस्टेंट इम्यूनिटी बूस्टर जैसी कोई टर्म मेडिकल साइंस में नहीं होती। तो क्या क्या चीज़ें इम्यूनिटी को हमारी इम्प्रूव कर सकती हैं, उसको स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं? नंबर 1 है विटामिन डी। अगर आप में विटामिन डी की कमी है तो विटामिन डी लेने से आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाता है। लेकिन रेगुलरली हाई डोज विटामिन डी लेने से उससे नुकसान हो सकता है। सेकेंड इज जिंक। जिंक भी कोल्ड और वायरल इन्फेक्शन की ड्यूरेशन को कम करती है, लेकिन इसे भी शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। थर्ड इज प्रोटीन एंड बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट ही इम्यूनिटी का फाउंडेशन है। सप्लीमेंट्स भी तभी काम करते हैं जब आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है। इसके अलावा हाई डोज विटामिन सी का भी रोल है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में, लेकिन लंबे समय तक उसे भी लेना फ़ायदेमंद नहीं है। और कुछ केसेस में हर्बल काढ़ा, च्यवनप्राश, गिलोय एटसेट्रा भी कारगर साबित होते हैं इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, लेकिन इनका एक सपोर्टिव रोल रहता है। पर साइंस के अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल इम्यूनिटी बूस्टर हैं 7 से 8 घंटे की रेगुलर अनइंटरप्टेड स्लीप, रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस कंट्रोल, वैक्सीनेशंस और अपनी क्रोनिक डिजीज़ जैसे हाइपरटेंशन, बीपी और डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना। और ये चीज़ें किसी कैप्सूल फॉर्म में नहीं आती। और किन चीज़ों से बचना चाहिए जो सिर्फ मार्केटिंग है, जैसे कि इम्यूनिटी बूस्टर सिर्फ फॉर डेली यूज़, वो चीज़ें जो लाइफ टाइम इम्यूनिटी बूस्ट करने का क्लेम करती हैं, और आईवी इम्यूनिटी बूस्टर ट्रिप्स। ज़्यादातर केसेस में ये सिर्फ फॉल्स एश्योरेंसेस ही देती हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट नहीं करती। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी इम्यूनिटी को बैलेंस रखना। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।